स्टार्ट करें। अच्छा, आज का टॉपिक बेटा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये तीन चीज़ें देखेंगे आज। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, जिसमें जनरली क्या क्या होती है। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? इस टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा, पहला तो यही पढ़ेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। दूसरा इसके अंदर आता है बेटा ट्रेन। तीसरा बोट और स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। और चौथा आता है बेटा इसमें अपना रेस और सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये है समय, चाल, दूरी। ये है रेलगाड़ी, ये है नाव और धारा, और ये है दौड़ और गोल, गोलीय गति। ये ठीक बेटा, ये सब चार चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंतर्गत आती है। जनरली अब जो क्या है, इसके अंदर में आने वाली चीज़ों को ना अलग अलग कर दिया है। तो हम पहले टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को बस कवर करेंगे, उसके बाद फिर ट्रेन, फिर बोट, स्ट्रीम, फिर रेस वाले में आएंगे। ठीक, ये अलग अलग टॉपिक कर दिए हैं सबको। तो फॉर्मूला क्या कहलाता है? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में फॉर्मूला है बेटा, टाइम इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब हो गया बेटा चाल बराबर दूरी बटे में समय, ये हो जाता है। अब इसमें एक और चीज़ मान के चलो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई भी क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर में है और वो अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना चाहे, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, वो बड़े से अगर छोटे में जा रहा है बेटा मीटर पर सेकंड में, तो हम बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का। ठीक, नॉर्मली कैसे करते हैं, मान के चलो कोई, हाँ पहले समझ लो इसी को, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाएंगे तो मल्टीप्लाई 5/18 का। और वही अगर छोटे से बड़े में आएंगे, मीटर छोटा है, 1 मीटर इतना और किलोमीटर बहुत बड़ा, तो अगर मीटर से किलोमीटर में आते हैं तो इसी को पलट देंगे बेटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 18/5 से। ठीक, ये है आज का तरीका। जो पहले कैसे होता था इसको समझा देता हूँ। पहले ऐसा है कि 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या, 1 किलोमीटर को मुझे मीटर में बनाना है तो 1 किलो में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर। ठीक बेटा, अब पर का मतलब क्या, डिवाइडेड बाय है। ठीक, अब आवर को बेटा सेकंड में करते हैं, आवर को सेकंड में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब मिनट में फिर सेकंड आ रहे हैं बेटा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, इस तरीके से। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करते हैं अपन, 2 पंचे 10, तो 5/6 18 आया, 5/18। तो इतना सब कुछ ना करके हम सीधा ये याद रखेंगे, कह रहा हूँ ठीक, कि कौन वहाँ पे टाइम पास करते रहेगा, इससे अच्छा सीधा 5/18 और 18/5 को याद रखो। बड़े से छोटे में जाएंगे तो 5/18, छोटे से बड़े में आएंगे तो 18/5, बस।
लिख लिया। चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। जैसे एक आदमी 24 सेकंड में, लिखो क्वेश्चन, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है। 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कोई एक आदमी है, वो 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ रहा है, गति ज्ञात कीजिए। गति मतलब स्पीड, स्पीड पूछ रहा है। और गिवन क्या क्या है, तो टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है। फॉर्मूला हम डाल देते हैं बेटा। स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस है 200 मीटर, टाइम दिया है 24 सेकंड। ये पहले से ही है, देख लो, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। स्पीड क्या हो जाएगा, तो उसको डिवाइड कर दें। 4 6 24, 4 5 20 और 2 3 6, 2 25, ये आ गया बेटा। 3 8 24 और 3 3 9 और 3 3 9, 8.33 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड रहेगा बेटा। तो मैं गलत कर दिया, किसमें पूछा है क्वेश्चन? हाँ, ये आंसर आया मीटर पर सेकंड में, नहीं सही है, ये आंसर आया मीटर पर सेकंड में। मान लो इसी को कहे बेटा कि ऑप्शन में दिया है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहा हूँ। अगर क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो क्वेश्चन ठीक है, अगर ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, फिर कैसे करेंगे? तो बेटा जब किलोमीटर पर आवर में दिया है तो अपन इसको बदलेंगे। कैसे? देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200/24। मैं बताया कि मीटर पर सेकंड में अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5। अब डिवाइड करेंगे बेटा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 और 10 3 जा 30। ये आ गया बेटा 30 किलोमीटर पर आवर। ये है आंसर जब क्वेश्चन तुमको किलोमीटर पर आवर में पूछे, और ये है आंसर जब तुमको मीटर पर सेकंड में ही पूछे। ठीक, तो ऑप्शन को देख के काम करना है कि ऑप्शन में क्या गिवन है, मीटर पर सेकंड है कि किलोमीटर पर आवर गिवन है, क्योंकि एट द एंड ऑप्शन को ही टिक करना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही अपन चलेंगे बेटा। चलो अब दो केस देखेंगे। पहला, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो हमारा, पहला फॉर्मूला लिखो बेटा। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में केस वन में क्या कहता है? व्हेन डिस्टेंस, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, बराबर हो, ये बदले ना हो, डिस्टेंस बदल नहीं रहा हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये अगर डिस्टेंस है मतलब ये फिक्स हो गया कि यहाँ से वहाँ तक 5 किलोमीटर कोई आदमी जा रहा है और वापस वहीं से यहाँ तक आ रहा है,
मतलब डिस्टेंस फिक्स हो गया हमारा 5 किलोमीटर, ये बदल नहीं रहा है। तो स्पीड और टाइम में क्या होगा फ़र्क? तो स्पीड और टाइम में ऐसे होता है बेटा कि जब जब स्पीड बढ़ते जाएगा तो टाइम जो है हमारा घटते जाएगा। यही होता है, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं अपन तो स्पीड बेटा हमारा कम है, समझो। ठीक, ये हो गया ज़्यादा और ये हो गया कम, तो ये हो जाएगा ज़्यादा और ये हो जाएगा कम, इस तरीके से। ठीक, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, उल्टा चलता है। ठीक, ये हो गया केस 1। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 कहता है जब टाइम कांस्टेंट हो। टाइम कांस्टेंट कहने का मतलब है कि 10 मिनट में यहाँ से कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है और वही 10 मिनट में वहाँ से कहीं और चला जा रहा है। ठीक, तो 10 मिनट का समय जो दिया गया है वो फिक्स है। तो फॉर्मूला पे क्या असर होगा बेटा? फॉर्मूला पे यहाँ पे टाइम क्या हो गया हमारा? फिक्स हो गया। तो फॉर्मूला कहता है हमारा ये खत्म, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। कहने का मतलब ये है स्पीड अगर बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा बेटा, स्पीड अगर घटा तो डिस्टेंस भी घटेगा बेटा। ठीक, ये है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस हो और जब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस हो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या बता रहा है? ये इक्वल साइन को बता देता है कब, है ना। इसका जनरली साधारण भाषा में देखें तो ये बता रहे हैं वो इक्वल है स्पीड डिस्टेंस के। उसको नहीं बोलते, तो इसकी बातें कर रहा है और ये है प्रोपोर्शनल अनुपात, ये समानुपात। इधर देख, ये अनुपात है, रेशियो, और ये है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपाती, क्रमानुपाती। नहीं सुना हूँ बेटा। चलो, ये दो केस क्लियर है बेटा। अब कुछ क्वेश्चन देख लो। जैसे एक क्वेश्चन है, लिखो यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, जितना भी चाल होगा उसका 60% का यूज करते हुए वो तय कर रहा है दूरी को, तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। उसको 36 मिनट लगते हैं पहुंचने में, देरी हो जा रही है। अगर वो अपने चाल का 100% यूज करता तो उसको 36 मिनट कम लगते, और वहीं पे चाल का 60% यूज कर रहा है तो उसे पहुंचने में 36 मिनट की देरी हो रही है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में बताना है अपने को। अब देखो क्या गिवन है इसमें, निश्चित यात्रा। जहां तक मुझे लग रहा है इसमें डिस्टेंस दिया नहीं गया है, और क्योंकि डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है बेटा, तो पहला वाला केस 1 लगाओ। केस 1 क्या कहता है हमारा कि डिस्टेंस तो फिक्स कर दिया है, तो समय जितना लगेगा
सॉरी चाल जितना होगा समय उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें दिया है बेटा पहला था हमारा समय सॉरी स्पीड, मान के चलो पहले वो साधारण रफ्तार से चलता, अपना 100% लगाता चलने में या दौड़ने में, और वो अब लगा रहे हैं इसी 100% का 60%। ठीक, तो पहले इसको बेटा अपन रेशियो में काट देते हैं। ये स्पीड का है कि पहले क्या था और अपना जब 60% यूज़ कर रहे हैं तब क्या होगा। तो जब इसको रेशियो में अपन काटेंगे बेटा तो 2 3 जा 6 2 5 जा 10, ये तो स्पीड हो गया। 5:3 के स्पीड से चल रहा था ये पहले चल रहा था और अब वो चल रहा है अपना 60% को यूज़ करते हुए। तो टाइम क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट बेटा। समय अगर ज़्यादा लग रहा है तो टाइम कम, तो ये उल्टा हो जाएगा बेटा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या, तो ये 3/5 या 3:5 हो जाएगा बेटा। ठीक, तो अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि उसको जब लेट हो रहा है तो 36 मिनट एक्स्ट्रा पड़ा बेटा उसको। ठीक, तो इन दोनों के बीच का गैप देखो कितने का गैप है, 2। ये 2 यूनिट का गैप, ये 2 यूनिट का गैप दिया है बेटा 36 मिनट के बराबर, क्योंकि इस समय बता रहा है। पहले वो 3 मिनट में पहुंच जाता था मान के चलो, अब उसको 5 मिनट लग रहा है। तो इन दोनों में कितने का अंतर हो गया, 2 यूनिट का अंतर हो गया। ये 24 नहीं है, ये 2 यूनिट है। 2 यूनिट का अंतर दिया है बेटा, इसी 2 यूनिट की वजह से उसको कितना मिनट लग रहा है एक्स्ट्रा, 36 मिनट। 36 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना बेटा, 18 मिनट। भाग कर देंगे उसको 36 को 2 से तो 18 आ जाएगा बेटा। तो अब हम निकाल सकते हैं आसानी से, इसी 18 को इसके साथ गुणा कर देंगे तो पहले लगता था 54 मिनट, 18 36 18 54 मिनट, और अब कितना लग रहा है, तो अब लगेगा बेटा उसको 18, क्योंकि समय पूछा है इसमें कितना समय लगेगा, 36 मिनट तो ठीक है, 2 यूनिट पार करने के लिए उसको 36 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में है। सामान्य समय ये आ गया बेटा हमारा आंसर, अगर सामान्य समय पूछा है तो। ठीक, नॉर्मल सामान्य समय कि अगर वो अपने जो चाल है स्पीड है वो 100% ही रखता तो उसको कितना टाइम लगता, 54 मिनट लगता। मान के चलो क्वेश्चन में आगे अगर बढ़ाते हुए क्वेश्चन को ये बोल देता कि वो जो 60% यूज कर रहा है, उस 60% चाल का यूज करते हुए उसे कितने मिनट लग रहे हैं। ये नहीं बोल रहा है कि 36 मिनट लग रहा है, ये बोल रहा है कितने मिनट लग रहे हैं। तो कैसे करेंगे, 54 में 36 को जोड़ दो, या फिर ये 5 को 18 से गुणा कर दो, 18 पंचे 90। ठीक, चाहे इधर कर लो गुणा करके, चाहे प्लस कर लो, 36 + 54 90 होगा। ठीक, ये इस तरीके से है बेटा केस। लिखो निकाल सकते हैं, निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप निकाल सकते हो उससे भी। चलो अब एक क्वेश्चन बना के बताओ। एक महिला प्रतिदिन, लिख लीजिए, एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय
एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है। अपनी स्पीड को, चाल को जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है। उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग या फ्रैक्शन तक देरी होगी? किस भाग या फ्रैक्शन, भाग को फ्रैक्शन कहते हैं, सामान्य समय के किस भाग या फ्रैक्शन तक देरी होगी? चलो निकालो। पहला ही केस है, डिस्टेंस फिक्स है। इसमें तो इतना कुछ करना भी नहीं है, बस दिखेगा उसमें। देखो, स्पीड जो है हमारा, वो पहले अगर 100% यूज़ करती तब, और अब वो 25% कम कर रही है, मतलब अपनी स्पीड का 75% वो यूज़ कर रही है। तो इसको काटेंगे बेटा, तो 25 या 75, 25 चौक 100, ये 4:3 आएगा स्पीड का अनुपात। तो समय क्या हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने फ्रैक्शन की कमी होगी। क्या बोल रहे हैं? अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी। सामान्य समय से किस भाग तक का देरी, कितने फ्रैक्शन तक की देरी होगी। अगर वो 3 की चाल से 3 के समय से चलती तो उसको देरी नहीं होती। वो 3 को 4 कर दी, इसलिए उसको देरी हुई बेटा। तो 3 से 4 के बीच में गैप कितना है? 1 का गैप। और क्वेश्चन बोल रहा है ये जो 1 का गैप है, वो 1 का गैप सामान्य समय हमारा 3 है। तो सामान्य समय पे हमें कितनी की देरी होगी? तो 1/3 फ्रैक्शन की देरी होगी। बस यहीं तक था। ये जो फ्रैक्शन बस बोल रहा है किस फ्रैक्शन से, तो 1/3 के फ्रैक्शन से देरी हो रही है। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि पहले यदि वो 100% अपना चाल यूज़ करती तो उसको 3 मिनट लगता। वही अपने चाल का 25% कम करते हुए 75% का यूज़ कर रही है। अब उसको लग रहा है 4 मिनट। कितने मिनट का अंतर है? तो 3 से 4 हुआ, मतलब 1 मिनट का अंतर है बेटा। अब 1 मिनट का अंतर तो है, लेकिन अपने सामान्य समय का कितना फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन मतलब कितना भाग है वो 1 मिनट। तो 1 मिनट सामान्य समय 3 है, तो 1/3 का अंतर है बोल रहा है।
ठीक। अगर क्वेश्चन में यहीं पे बोलता कि सामान्य समय ना कहते हुए वो जो अभी समय जा रहा है देरी करने के बाद में, अब कितने फ्रैक्शन का अंतर हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि अब वो देरी के साथ बता रहे हैं और ये सामान्य समय के लिए बता रहे हैं। क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन लिखो बेटा। और क्वेश्चन है, राकेश एक दूरी को 3/2 घंटे में 3/2 घंटे में 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है। यदि वह उसी दूरी को 7 घंटे में तय करना चाहे, यदि वह उसी दूरी को 7 घंटे में तय करना चाहे तो इसकी चाल क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन में क्या समझ में आया, क्या कांस्टेंट है? कुछ दिख रहा है क्वेश्चन में, कुछ कांस्टेंट है? डिस्टेंस सेम है। ठीक, चलो अगर डिस्टेंस सेम है, मान के चलो d1 और d2 बराबर है, ये वाला केस, तो जितना स्पीड चलेगा उसी का उल्टा उसका समय होगा बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। स्पीड कितना है बेटा? तो स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। और कितने घंटे लग रहे हैं? किसी एक दूरी को 3/2 घंटे में समय कितना दिया है? तो 3/2 का समय दिया है। देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, मैं इसको डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम कर रहा हूँ बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो ये पता लगाने के लिए मैं समय को चाल के साथ गुणा कर दिया। ठीक, कर सकते हैं ये वाला, है ना? तो वही क्यों बेटा यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस कॉमन है, तो कॉमन बताने के लिए मैं स्पीड और समय को गुणा कर दिया हूँ आपस में। तो सेम बेटा दूसरे पार्ट के लिए भी करूँगा। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि 7 घंटे, यदि वह उसी दूरी को 7 घंटे में तय करना चाहे तो इसकी चाल क्या होगी? अब चाल पता नहीं है, मतलब स्पीड नहीं पता, तो x ले लो। और कितना समय लगेगा बोल रहा है उसको, तो 7 घंटे लगेगा बेटा। ठीक, अब इसको करेंगे भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 28। यहाँ देखो बेटा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 4 तिया 12, मतलब उसको स्पीड चाहिए बेटा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तब जाके वो 7 घंटे में उसी दूरी को कवर कर पाएगा वो। ठीक, ये क्यों यूज किया हूं, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, इसीलिए। स्पीड निकालना है, चाल। क्वेश्चन में दिया था ये 56 किस में है, किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर में।
इसीलिए हम लोग इसको भी, इसके चाल को भी किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हैं। मान के चलो इसी किलोमीटर पर आवर को वो मिनट पर सेकंड में पूछता तो फिर से बेटा उसको मल्टीप्लाई 5/18 कर देते हैं, तो ये 12 किलोमीटर इंटू 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा वो। तो कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है और ऑप्शन में दिया क्या है उसको देखते हुए चलना है। तो x क्या है? एक्स स्पीड है, यहाँ पे स्पीड, एक्स के प्लेस पे स्पीड लिख सकते हो। डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इनटू टाइम। हाँ वही वाला है, स्पीड है कह सकते हो एक्स के प्लेस पे। चलो अब एक क्वेश्चन थोड़ा पहले वाले केस पे देखते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा देते हैं, इसमें क्वेश्चन में घुमाया हुआ है। दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पचपन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान तक चलती है। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में कितनी होगी? तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में कितनी होगी? डिस्टेंस पूछ रहा है इसमें। तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में कितनी होगी? चलो वही निकाल रहे थे, वैसे निकालेंगे फिर से। कि दो कार है क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। स्पीड पहला 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। हम बेटा इसका रेशियो निकाल सकते हैं, तो रेशियो हो जाएगा 5 11 5 लिया 45 तो 9 रेशियो 11। तो समय कितना लगेगा? उल्टा हो जाएगा, 11 रेशियो 9 हो जाएगा बेटा। ठीक, अब इसके वजह से कितना यूनिट का अंतर पड़ रहा है? 11 से 9 हुआ, मतलब 2 यूनिट का अंतर पड़ गया। अब इसी 2 यूनिट के अंतर के वजह से उसी यात्रा को दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय में लेती है। मतलब पहला कार अगर 11 मिनट के चल रहा था तो दूसरा कार 9 मिनट में कवर कर रहा है। तो कितना कम से पहुंचा, कितना कम समय लिया? जो दूसरा कार है हमारा कितना कम समय लिया है बेटा? इसी 2 यूनिट के बराबर का समय लिया है, क्योंकि पहला कार 11 मिनट में पहुंचा रहा था और दूसरा कार 9 मिनट में पहुंचा दे रहा है, जल्दी पहुंचा दे रहा है। तो कितना कम समय लिया है? तो इसी 2 यूनिट का उसमें अंतर दिया है बेटा, जो कि है 40 मिनट के बराबर। तो 1 यूनिट मतलब 20 मिनट के बराबर।
ठीक। अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। यात्रा की लंबाई, तो पहले बेटा अपन निकाल लेते हैं। क्या क्या निकालेंगे? समय निकाल लो पहले। ये आ गया 20, तो बेटा 20 को गुणा कर दो 9 से, तो 180 मिनट लगाएगा उस यात्रा को कवर करने में। और अगर इसको 20 से गुणा करूँ तो साधारण स्पीड से वो पहला जो कार है हमारा, वो 11 दूनी 22, 220 मिनट लगाएगा। पहला कार 220 मिनट लगा रहा है और दूसरा कार 180 मिनट लगा रहा है। ठीक, ये उसका समय है कि पहला कार थोड़ा स्पीड को कम करते हुए चल रहा है, जिस वजह से उसको एक डिस्टेंस या एक दूरी तक पहुंचने में 220 मिनट का समय लगा। और वहीं पे जो हमारा दूसरा कार है उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है, 55 किलोमीटर के स्पीड से उसको 180 मिनट लग रहा है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ये ऐसा है। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि डिस्टेंस निकालो बेटा। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा? चाल गुणे में समय। तो किसका डिस्टेंस पूछ रहा है? तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में कितनी होगी, किसका, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द जर्नी इन किलोमीटर। अच्छा, इसमें पूछ रहा है, किसी एक का भी निकाल सकते हैं बेटा, है ना, दोनों का, क्योंकि डिस्टेंस बराबर बराबर निकल रहा है। इसको लग रहा है 220 मिनट, इसको 180 मिनट, किसी एक को पकड़ लो। मान के चलो अगर इसको पकड़ लेते हैं तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा जो स्पीड है बेटा, स्पीड कितना दिया हुआ है? 11 ये तो दिया है ना 45 का, 45 दिया हुआ है। और समय कितना लग रहा है? 220 मिनट। बेटा उस 220 मिनट को अपन ना घंटे में चेंज कर देते हैं। क्यों घंटे में चेंज कर रहे हैं बेटा? क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में है। ठीक, इसलिए डिवाइड बाय क्या किया हूँ? 60 किया हूँ, क्योंकि मिनट है ना, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कम हो जाता है। और जैसे 60 मिनट 1 घंटा, मतलब 60 कहाँ और 1 कहाँ, तो उसको डिवाइड कर दिए हैं वैसे ही। अब इसको काटते हैं बेटा, 0 0 खत्म। 3 दूनी 6 और 15 दिया 45 और कटेगा तो 2 11 में कट जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 15 गुणा 11, 15 कम 15, 15 कम 15 और 1 16, 165 किलोमीटर लग रहा है बेटा टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो समय अगर पूछा, समय के साथ में दूरी अगर पूछा तो 165 किलोमीटर आ जाएगा। नई डिस्टेंस दोनों में था। हाँ हाँ, डिस्टेंस उतना ही था। चलो, ये क्लियर है। अब थोड़ा कुछ और बताता हूँ। मान के चलो क्वेश्चन अगर इस तरीके से हुआ कि कोई एक डिस्टेंस है जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी,
उस डिस्टेंस को कवर करने में पहला कोई व्यक्ति है, कुछ समय लगा रहा है पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में कुछ समय लगाया, जिसको हम T1 कह सकते हैं बेटा। और फिर वही व्यक्ति वापस उस डिस्टेंस से वापस अपनी जहाँ से निकला था वहाँ पे वापस पहुँच रहा है, उसको कुछ और समय लगता है। मतलब दोनों अलग अलग समय है। मान लो इसको 5 मिनट लग रहा है तो इस बार उसको आने में 10 मिनट लग रहा है। क्यों? थोड़ा रुक गया होगा, अब थोड़ा स्पीड कम करके चल रहा होगा धीरे धीरे। जैसे यहाँ से स्कूल गया तो जल्दी जल्दी गया, अब स्कूल से घर आया थोड़ा घूमते फिरते आ रहा है वो, ठीक इस टाइप का। तो अब बेटा अगर हम इसको समय को देखें, अगर टोटल समय हम बताना चाहें कि कितना मिनट लगाया था जाने में और कितना मिनट लगाया आने में, तो टोटल कितना समय लगाया उसने, तो टोटल समय के लिए बेटा हम दोनों समय को प्लस कर देते हैं, T1 प्लस T2। ये हमारा टोटल समय निकलता है बेटा, ठीक। अब तो पहला वाला जो समय है T1, उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा बेटा, तो उसका जो डिस्टेंस था हमारा D, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसने कवर किया। इसका स्पीड क्या होगा, तो स्पीड S1। देख बेटा यहाँ से कहाँ गया, ए रेशियो को निकाल लेता हूँ। मान ले यहाँ से समय को निकालना है मुझे, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा बेटा। ये देख, इसको यहाँ भेज दिया और इसको नीचे आ गया, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। तो अगर मुझे समय चाहिए तो दोनों के जो समय हैं अलग अलग टाइम पे, उनका जो दूरी है और उनका जो चाल है उसको प्लस कर रहा हूँ मैं। तो D अपॉन S1, वैसी दूरी तो इसका भी समान है, तो D अपॉन S2 हो जाएगा बेटा। अलग अलग स्पीड होगा। तो अगर दोनों का स्पीड समान है तो मैं समान स्पीड को बाहर निकाल देता हूँ, सॉरी डिस्टेंस बराबर, तो डिस्टेंस को बाहर निकाल देता हूँ। तो बचेगा क्या बेटा, 1/S1 प्लस 1/S2, ठीक। और अब मुझे अगर दूरी ज्ञात करना है कि वो जो दूरी था वो कितना था, तो दूरी ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने का मतलब क्या, तो T बटे में, ठीक तो है, पहले इसको आगे और सॉल्व कर लो। D, ये एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा S2 प्लस S1 बराबर में S1 प्लस S2, ठीक। ऐसे आएगा। अच्छा गुणा में होगा, नहीं ठीक, उल्टा उल्टा कर दे रहा हूँ मैं अभी, दिमाग। नीचे वाला गुणा में हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला एलसीएम है हमारा और ऊपर वाला प्लस हो जाता है, S2 प्लस S1 अपॉन S1 इंटू S2। अब मुझे बेटा अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, टाइम के साथ इसको भेज दूंगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा बेटा, S1 प्लस इंटू S2 बटे में S2 प्लस S1। ये आ गया हमारा डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। यदि कब, जब दूरी समान हो और समय उसको अलग अलग लगे, ठीक, तब के केस में है ये। तो दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, दूरी ज्ञात करने के लिए ये लगाएंगे फार्मूला। ये तब का केस है जब T1 जो है वो कम रहे और T2 हो ज़्यादा रहे। जैसे T1 5 मिनट तो T2 को 6 मिनट होना पड़ेगा। और अगर समय अगर कम लग रहा है, मतलब पहला जो T1 है उससे 5 मिनट और जो दूसरा T2 है उसको 4 मिनट लग रहा है, मतलब अब उसने अपनी जो रफ्तार को है उसने बढ़ा लिया। तो तब के केस में क्या होगा, जब इन दोनों का अंतर पूछे,
जब T1 और T2 का अंतर पूछे, दोनों में अंतर कितने का है, तब का फॉर्मूला कितना आएगा बेटा, तब का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा डिस्टेंस बराबर S1 इंटू H2 अपॉन H2 माइनस S1, बस इंटू में समय, बस इतना ही अंतर है। यहाँ प्लस था और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस नीचे में बस ये ध्यान देना, दोनों में जो नंबर आ रहा होगा ना स्पीड बड़ा वाला, हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, है ना, तो ध्यान देना हमेशा इसमें बड़े से छोटे को माइनस करना। चलो हो गया। चलो इस पे एक क्वेश्चन लिखो बेटा। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है। और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। जाने और आने वाला केस है। यदि उसके द्वारा लिया गया कुल समय, यदि उसके द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटे और 45 मिनट है, लिया गया कुल समय 3 घंटे और 45 मिनट है, तो तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। दूरी पूछ रहा है, दूरी। चलो ये यही वाला केस है कि कोई जो निश्चित दूरी है उसको कुछ समय और फिर कुछ समय में वापस आ रहा है, जाने के बाद कुछ समय बाद वापस आ रहा है, तो तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो चलो बेटा फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस S1 इंटू H2 अपॉन S1 प्लस H2 इंटू T। ठीक कह सकते हो, H2 प्लस S1, S1 प्लस H2 प्लस करेंगे एक ही बात है ना। चलो तो बेटा दूरी निकालनी है हमें। स्पीड पहला बताओ, पहले का स्पीड कितना है 12 किलोमीटर और दूसरे का स्पीड कितना है 8 किलोमीटर। वैसे ही बेटा इसको भी लिख देंगे 12 प्लस 8 है, क्या बोला, ठीक है। और उसको कुल समय, मतलब ये जो दोनों का समय है बेटा, टोटल समय कितना लग रहा है, तो 3 घंटे 45 मिनट। मिनट हम इसको चेंज करेंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है किलोमीटर में, तो पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा इसको भी चेंज कर दो, डिवाइड कर दो 60 में, तो घंटे में बदल जाएगा। 45/60 करेंगे तो घंटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 × 45 और 15 चौक 60, तो 3 घंटे इंटू 3/4, तो क्या हो जाएगा बेटा 4 × 12, क्योंकि अब ये भी घंटे में हो गया, तो दोनों को प्लस कर दो। 3 घंटे और 3/4 घंटे, दोनों को प्लस कर दो, टोटल घंटा आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 15, 15/4 घंटे लगेगा बेटा टोटल समय। ये क्यों पता चला, फिर से बताऊँ। हाँ क्यों किया हूँ, और क्योंकि इसको टोटल इतना समय लग रहा था 3 घंटे 45 मिनट। जिस 45 मिनट को मैंने घंटे में चेंज किया बेटा, तो ये भी घंटा हो गया और ये भी घंटा हो गया। तो अब दोनों को जोड़ दूंगा, कितना घंटा लग रहा है, तो 15/4 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे जो समय पूछा है बेटा, इसको मैं 15/4 से गुणा करूँगा, ठीक इस तरीके से, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। अब इसको बेटा गुणा करते हैं, 12 × 8 = 96 और 12 × 8 = 20,
गुणे में 15/4। ठीक, तो गुणा काट दो, कटेगा तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छक 24। ऊपर में बचा बेटा 6 × 3, तो डिस्टेंस आ गया 18 किलोमीटर। ये जो दूरी था वो दूरी 18 किलोमीटर था बेटा। अच्छा, टोटल डिस्टेंस पूछा है। टोटल डिस्टेंस कहने का मतलब उसने एक बार में 18 किलोमीटर का दूरी उसने तय किया बेटा, तो दूसरे बार भी तो वापस आया है, तो फिर से वो 18 किलोमीटर तय किया होगा। तो जब इसमें पूछे टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया, जब पूछे टोटल डिस्टेंस तो दोनों आने जाने को प्लस कर देना बेटा, तो 18 18 36 किलोमीटर हो जाएगा बेटा हमारा टोटल डिस्टेंस। ये सिर्फ डिस्टेंस था कि एक बारे में कितना किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर, और दो बारे में 36 हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन में दिया गया होगा बेटा समय दूरी कैसा है, क्वेश्चन दिया था तो तय की गई कुल दूरी, वही है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। चलो एक क्वेश्चन और। राम अपने, अच्छा ये हो गया, लिखो लिखो। दोनों का स्पीड है ना, स्पीड यहाँ पे देख फार्मूला में निकाले थे अपन, इसे पलटना, फार्मूला में निकला है बेटा, स्पीड और s2 को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। पीछे देखना फार्मूला नहीं लिखवाया हूँ, जब डिस्टेंस का फार्मूला निकाल रहा था उस समय लिखा है, लिखा h2 माइनस s1 तब की बात है जब दोनों का जो समय है उसमें अंतर में पूछे, समय में कितना अंतर हो रहा है, दोनों में कितना अंतर का समय लग रहा है, तब हम माइनस करेंगे स्पीड को। और अगर इसमें समय का अंतर ना पूछे तो प्लस करते जाएंगे सीधा। तो वही तो बोल रहा हूँ, तो उसमें s1 × s2 का है। अरे ये तो फॉर्मूला है ना गा, खाली प्लस थोड़ी कर देगा, वहाँ पे हम लोग नीचे में कर देते क्या? एलसीएम निकाल, नहीं ऊपर में तो मल्टीप्लाई हो रहा था, पीछे पलट के देख, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे में प्लस हो रहा था। मैं क्या लिखवाया हूँ इसमें, s1 × s2 अपॉन s2 + s1 × t लिखवाया हूँ, नीचे में s2 + s1 लिखवाया हूँ, और इधर जो माइनस में था उसमें लिखवाया था s1 × s2 अपॉन s2 - s1 लिखवाया हूँ इंटू समय। फार्मूला को बेटा कुछ चीज़ों को रटनी पड़ेगी, तो ये फार्मूला है हमारा, इसको रटना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो। राम अपने घर से इसको मिटा देता हूँ। राम, इसको नहीं लिखा है,
राम अपने घर से कार्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। राम अपने घर से कार्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे जाने और वापस आने में यदि उसे जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें तो साधारण सा दिया हुआ है, अभी बताया था, वही वाला फॉर्मूला लगाओ और बनाओ। कितना आएगा बताओ। पढ़ो ना बेटा, क्वेश्चन में दिया है। दूरी समान है, स्पीड अलग अलग है। टाइम दे दिया है। आया? नहीं बेटा, वैसे नहीं, ऊपर से मल्टीप्लाई कहाँ होता है। देखो, डिस्टेंस निकालना था। फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस का SI इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू समय। ये है पहला का स्पीड कितना है 8 और दूसरा का 2, ये 10 हो गया और समय लग रहा है 4 घंटे। तो बस 8 दूनी 16 बटे में 10 गुणे में 4, तो 4 नहीं ऐसे नहीं, आमने सामने मल्टीप्लाई होता है और ऊपर नीचे गुणा होता है। ठीक, ऊपर नीचे भाग होता है। जैसे जो 4 दिया है, 4 के में कुछ नहीं है बेटा, तो मैं 1 लिख सकता हूँ। तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 बटे में 5। अगर फ्रैक्शन में पूछे तो इतना आएगा बेटा। और अगर इसको भाग कर दे और, तो ये भाग करने के बाद 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, 6.4 किलोमीटर। आया? चलो अब थोड़ा देखते हैं। नहीं छोड़ो, इसके आगे कल, हाँ इसके आगे कल बताऊंगा। अब इसके आगे जो है ना,
अब क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन में कि पहला जो डिस्टेंस को तय कर रहे हैं उसमें देखो क्वेश्चन पढ़ बताता हूं क्वेश्चन क्या रहेगा। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। अभी जो समय था वो बताया नहीं गया था, देरी नहीं बता रहा था ना जल्दी पहुंच रहा था। अब आगे क्वेश्चन में पूछेगा कि या तो 30 मिनट की देरी से पहुंच रहा है पहले वाले स्पीड के अनुसार, या तो उसको देरी लग रहा है, और दूसरे वाले स्पीड के अनुसार या तो उसको देरी लग रहा है या जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, तो देरी और जल्दी का केस पढ़ेंगे। एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ सकता है कि एक को पहुंचने में जल्दी हो गया तो दूसरे का पहुंचने में देरी लग रहा है, या तो इसमें भी जल्दी लग रहा है और इसमें भी जल्दी हो जा रहा है, या तो इसमें भी देरी हो रहा है और या तो इसमें भी देरी हो रहा है। इस टाइप का केस है। ठीक है, तो प्लस माइनस खेलेंगे अपन कल या फिर नेक्स्ट जब भी इसको पढ़ाऊंगा तब। चलो तब अब फिलहाल क्वेश्चन लिखो बेटा, होमवर्क क्वेश्चन है एक छात्र 5 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा 5 होल 1/2 1/2 5 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किलोमीटर पर घंटे की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 सही 3/4 4 होल 3/4 घंटे लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। ठीक है क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी तय करने में 180 मिनट का समय लेती है ठीक 180 मिनट का समय लेती है तो समान दूरी को 40 किलोमीटर की चाल से तय करने में 40 किलोमीटर की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक, चलो और लिखो 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में
रमा को शनि से 1 घंटा अधिक का समय लगता है। रमा को शनि से 1 घंटा अधिक का समय लगता है। हाँ, एक घंटा अधिक समय लगता है। यदि रमा अपनी गति दोगुनी कर दे यदि रमा अपनी गति दोगुनी कर दे तो उसे शनि से 1 घंटा कम समय लगेगा। तो रम्या की गति क्या होगी? तो रम्या की गति क्या होगी? यदि रमा अपनी गति दोगुनी कर दे तो उसे शनि से 1 घंटा कम शनि देवता, हाँ, तो उसे शनि से 1 घंटा कम समय लगेगा। शनि, तो रमा की गति ज्ञात करें। चलो इतने ही क्वेश्चन है बेटा आज। सारे टॉपिक इसी में से कवर हो जाएगा।